आजकल देखा गया कि हर कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, लड़कियों के पीछे पड़ा है। कॉलेज चले जाइए तो वहाँ देखिए, कहीं भी चले जाइए आप तो कपल्स मिलेंगे। तो क्या वजह है, आज इसी पर बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ महादेव बमशंकर। तो हमारे साथ इस वक्त पंडित संजय जी हैं। भाई संजय जी, क्या देख रहे हैं आप? लगातार जो है लड़के या फिर लड़की दोनों ही चाहते हैं कि हमारा गर्लफ्रेंड हो, चाहे शहर है, गाँव है, हर जगह। तो ये क्रेज सा चल गया है, तो ऐसा क्या वजह है? ये क्रेज आज से नहीं चला है, ये हमारी सनातन परंपरा है। इसमें गलत तो कुछ नहीं है। अगर किसी प्रेमी को प्रेमिका मिल जाए, और प्रेमी खोजा नहीं जाता है, वो अपने आप मिल जाता है। हमारे राधा कृष्ण, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये तो हमारी सनातन परंपरा है। पहले सबसे जो 16 विवाहों में सबसे जो शानदार विवाह माना जाता है वो प्रेम विवाह ही माना जाता है। तो हाँ, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि जो ये है कि जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये एक गलत व्यसन है। और इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि अगर किसी को अगर प्रेमिका चाहिए, ये नहीं हो सकता है। किसी को प्रेम हो जाता है, ना कि किसी को प्रेमिका चाहिए या प्रेमी चाहिए। प्रेम अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई समय, कोई स्थान मुकर्रर नहीं है, बस प्रेम हो जाता नहीं, है। देखा जाए आजकल क्रेज चल पड़ा है, हमें भी गर्लफ्रेंड चाहिए, हमें भी चाहिए। देखते एक को देख रहा है तो दूसरा कह रहा है हमें भी बनाना पड़ेगा, हमें भी चाहिए। हाँ, ये जिसको नहीं रहता है वो बहुत एम्बेरस फील करता है, वो अपने आप में वो हीन भावना के शिकार हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। खास करके मेट्रोपॉलिटन शहरों में देखो नहीं ज्यादा कल्चर। तो उसका कारण ये है कि जो जैसा समाज देखता है वैसा वो सोचता है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है। वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं हम, जहाँ वहाँ पे जैसा चल रहा है वैसा फॉलो कर रहे हैं, इस तर्ज पे चल रहा है। महानगर शहर बात कर, मैं आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मतलब जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं हम, इस तरह के गर्लफ्रेंड वाले कल्चर, बॉयफ्रेंड वाले कल्चर। हाँ, ये कुछ पश्चिमी जगत से आया है। प्रेम तो वो होता है जो अपने आप होता है, उसमें ना किसी शब्द की जरूरत होती है, न किसी शरीर की जरूरत होती है। प्रेम तो अपने आप हो जाता है। तो पहले के प्रेम और आज के प्रेम में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? जो पहले कभी लव लेटर पे हुआ करता था और आज के समय में एकदम फिजिकल प्रेम, तो क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क है। पहले का जो प्रेम होता था वो उसमें ज्यादातर शाश्वत प्रेम होता था, इमोशंस होते थे, जिसमें इमोशन, भावनाएं होती थी। देह की जरूरत कम होती थी, आत्मा की जरूरत ज्यादा होती तो थी। क्या आज के समय में वो प्रेम नहीं आज है? तो मशीनी प्रेम होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमें प्रेमिका चाहिए या हमें बॉयफ्रेंड चाहिए या हमें गर्लफ्रेंड चाहिए, आज तो मशीनी होता है। बस आपको स्टेटस दिखाना है हमको, जो हमारे पास भी बॉयफ्रेंड है, हमारे पास भी अपने जरूरत के हिसाब से आप फिर बदल हाँ लेते हैं हाँ, फिर उसके बाद जबरदस्त है। आज का कोई मतलब, हाँ, जो गंभीर प्रेम करता है उसके लिए अलग मायने हैं। लेकिन आज इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज भी कोई सीरियस अफेयर लोग नहीं करता है, उस तरह की प्रेम नहीं करता है, आज भी लोग करता है। हर तरह की चीजें होती है समाज में, ये सब होते रहता है। ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ना कोई इसको इशू बनाया जाना चाहिए। लेकिन कई बार देखा कि प्रेम में लोग घर से भाग जाते थे। पहले जो दिखता था वो लड़का लड़की भाग गया, शादी कर ली, नहीं, बाद में अब फिर हमारी father भी मान जाते थे। अब सोसाइटी हमारी मैच्योर हो गई है ना। अब तो माँ बाप भी ये सोच के चल ही रहे हैं कि जो भाई अगर लड़के लड़की को हमने इजाजत नहीं दी तो वो खुद ही कर लेंगे। तो बाद में खुद ही पहले से ही वो अपना वो हार जाता है माँ बाप, चलो भाई ठीक है। तो इसलिए अब कोई उतनी दिक्कत नहीं है। कुछ मामलों को छोड़ करके ज़्यादातर मामलों में अब पेरेंट भी परमिशन दे देता है। और ये सोसाइटी तो तभी दिलवाले दुल्हनिया से ही उसी ने चेंज किया। पर उससे पहले की जो फिल्में आती थी उसमें ये दिखाया जाता था, किसी को किसी से प्यार हो गया तो माँ बाप की तो इजाज़त होगी नहीं, तो फिर लड़ाई करता था, तो एक को उधर मार दिया, उधर कर दिया या भाग गया। लेकिन DDLJ में पहली बार ये दिखाया गया, उसने पूरी तरह से सोसाइटिकल चेंजेस ला दिया। पहली बार दिखाया गया कि नहीं, माँ बाप की भी सहमति लो, चाहे जैसे लो, गलत तरीके से ना लो, उसको समय दो, उसे समझाओ, माँ बाप का भी परमिशन जरूरी है। तो आज क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी में फिल्म कितना बड़ा रोल निभाता है, खास करके इस तरह के जो कल्चर आए हैं समाज के अंदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, तो उसमें नहीं सिर्फ फिल्म ही नहीं, सब कुछ का इसमें रोल होता है। सिर्फ एक चीज़ नहीं, किसी चीज़ को, समाज को एक चीज़ें दिशा नहीं देती है, बहुत चीज़ें दिशा देती है। आप फिल्म को क्यों देख रहे हैं? फिल्म से तो ज़्यादा कहानी आपके ऐसे ही सोसाइटी में देखने को मिल जाएगी।
आजकल आप शहरों की बात छोड़ दीजिए, गांव में चले जाइए, 15 साल के बच्चे आपको चला जाएगा, भाग के चला जाता है। तो जो देखता है समाज जिस तरह से होता है, धीरे धीरे डेवलप करता है। हाँ, कौन दे रहा है, इस दिशा को नियंत्रित करने वाला अगर कोई नहीं है तो फिर वो दिक्कत है। अभी की सोसाइटी में हमारे पास नियंत्रण का कोई टूल नहीं है, किसी चीज़ को हम कंट्रोल करें ऐसा हमारे पास कोई टूल नहीं है। तो इसलिए अभी जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। इसमें क्या है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो पूरी तरह से हमारी सोसाइटी खराब ही हो रही है। बहुत चीज़ें अच्छी भी हो रही है, बहुत चीज़ें बुरी भी हो रही है। पहले भी बहुत चीज़ें अच्छी होती थी, पहले भी बहुत चीज़ें बुरी होती थी। इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, कुंठा लोगों को बहुत नीचे गिरा देता है। इसलिए आप कोई प्रेमी प्रेमिका है उसको देख करके आप किसी के पास नहीं है तो कुंठित ना हो जाएगा समय के साथ। पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। तो लेकिन इसमें जाहिर तौर पर बदलते समय के साथ हर किसी की महत्वाकांक्षाएं बदलती है और ये कहीं ना कहीं कल्चर जो है उसका मानसिक तौर पर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और अब महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया आप सभी का।